आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। इंसानी हुकूक के मारूफ कारकुन और बॉम्बे हाई कोर्ट के मारूफ वकील आभास सिंह ने पुलिस फोर्स को सियासी दबाव से आज़ाद करने पर जोर दिया है। मौजूदा सियासी निज़ाम पर सख्त तनकीद करते हुए मोहतरमा सिंह ने कहा कि आज मुल्क की माएँ और बहनें खौफ के साए में जी रही हैं, जहां हर 15 मिनट में किसी न किसी माँ, बहन या बच्ची की अस्मत दरी हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स को सियासी दबाव से आज़ाद किया जाए। उन्होंने ये बात चर्च गेट में वाक़ नर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम में कही। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के दौरान में साबिक सदर बराक ओबामा के बयान पर तबसरा किया है। बुध के रोज नॉर्थ कैरोलिना रियासत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में ओबामा की मुझ पर नुक्ताचीनी ज़ाती नौइयत की थी। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के दूसरे रोज ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा था कि 78 साल ट्रंप को सिर्फ अपने ज़ाती मफादात और मकासद से दिलचस्पी है। वह जुनूनी साजिशी नज़रियात फैलाते हैं। ओबामा के मुताबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप अमरीकियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनका मुल्क इस तरह से तकसीम हो चुका है जिसको जोड़ा नहीं जा सकता। ओबामा ने कहा कि हम ट्रंप की हुक्मरानी के मजीद 4 बरस नहीं चाहते, क्योंकि इसके नतायज बहुत बुरे होंगे। हम अफरा तफरी और झूठ की मजीद 4 बरस नहीं चाहते। ओबामा ने इस ख्याल के इजहार भी किया था कि ट्रंप अपनी डेमोक्रेटिक हरीफ के सामने शिकस्त से खौफजदा है। याद रहे कि कन्वेंशन में बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल के खिताब से पहले ट्रंप ने उन दोनों शख्सियात को सराहा था। पीर की शाम CNN से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि मैं समझता हूं कि ओबामा एक अच्छे आदमी हैं, मगर वह कारोबार में बहुत कमज़ोर थे। साबिक अमेरिकी सदर विलियम जेफरसन क्लिंटन ने कहा कि मुल्क को ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो मुतवाज़िन भी हो और माकूल भी। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार और नायब सदर कमला हैरिस की शक्ल में मुल्क को एक ऐसी लीडर मिल सकती है जो मामलात को संजीदगी और बर्बादी के साथ साथ तेज़ी से भी चलाएगी। क्लिंटन ने शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिकी वोटर्स की परेशानी या तज़ब्ज़ुब अब ख़त्म हो चुका है। वह अपना वोट बेहतरीन उम्मीदवार को दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कमला हैरिस हर एतबार से माकूल और मेयारी इंतखाब होंगी। क्लिंटन का कहना था कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में मुल्क को शदीद इंतशार से दोचार किया। वह इस बात का भी ख्याल नहीं रखते थे कि सदर की हैसियत से उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। उनके दौर में अमरीकी पॉलिसियाँ शदीद अदम तवाज़ुन का शिकार रहीं। उन्होंने इंतशार को पैदा किया और फिर परवान चढ़ाया। अब इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं। अमरीकी वोटर्स को फैसला कर लेना चाहिए। उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में बहुत से कलीदी फैसलों का मदार अमरीका की पॉलिसियों पर है। ऐसे में अगर अमरीकी ईवान सदर में कोई गैर मुतवाज़न शख्सियत होगी तो मामलात बहुत तेज़ी से मज़ीद खराबी बल्कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जाएंगे। शिकागो में जारी डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी खिताब कर चुके हैं। उन्होंने भी ट्रंप पर शदीद नुक्ताचीनी की और अमरीका वोटर्स से कहा कि वह जज्बाती हुए बगैर सोच समझकर फैसला करें। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालिदा जिया 1 माह तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद अब घर मुंतकिल हो गई हैं। अवामी लीग के बाद इक़्तिदार में खालिदा जिया को ज़्यादा वक्त जेल में गुजारना पड़ा। 79 साल खालिदा जिया 2 बार वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। याद रहे कि तलबा तहरीक के नतीजे में 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद के मुस्तफ़ा होकर भारत फरार होने के बाद खालिदा जिया को रिहाई मिली थी और अब उन पर से तमाम मुकदमात भी ख़त्म कर दिए गए हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन है और जमात इस्लामी बांग्लादेश उनकी इत्तेहादी रही हैं। ऊपरी हुकूमत के तहत होने वाले इंतखाबात में भी BNP और जमात इस्लामी बांग्लादेश की इत्तेहाद के इम्कान है। अवामी लीग के ओहदे इक़्तिदार में BNP और जमात इस्लामी बांग्लादेश को शदीद मसाइब का सामना करना पड़ा। दोनों जमातों की सियासी सरगर्मी पर पाबंदी लगा दी गई थी और तलबा तहरीक के आखिरी दिनों में जमात इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र अशीर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। जिया की सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वह सियासत में दोबारा फ़ाल हो, इसलिए अब BNP की मामलात उनके साहबजादे तारिक रहमान के हाथ में है। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आज़ाद नेशनलिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।